हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने चैनल पे एक्सेल से रिलेटेड सारे वीडियोस को अपलोड कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले बार वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, वो था टेक्स्ट फंक्शन ग्रुप का पार्ट 13, ठीक है। और ये है टेक्स्ट फंक्शन ग्रुप का पार्ट 14, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम लोग आज सीखने वाले हैं फिक्स्ड फार्मूला, लेफ्ट, राइट, लेन, मिड, नंबर वैल्यू, प्रॉपर, रिप्लेस, रिपीट और सर्च दोस्तों, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे कुछ सीखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम लोग के चैनल को आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, राव सर कंप्यूटर क्लास चैनल को। उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे फंक्शन, लॉजिकल, टेक्स्ट अभी जो मैं बता रहा हूँ, और हालांकि जो भी बेसिक नॉलेज आपको लेना है ये सब कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। तो घर बैठे आप आराम से कंप्यूटर को सीख सकते हैं, चाहे वो वर्ड हो या एक्सेल हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे जो भी नए बन रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि हमारे वीडियो को देखते रहें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग एक्सेल सीट पे आ गए हैं और आपके सामने देख रहे होंगे दोस्तों, आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे मैंने जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला का यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा है दोस्तों, ये सारे फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं आपके काम आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके हर एक फॉर्मूला को जान लेते हैं सबके बारे में। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ दोस्तों थोड़ा, ठीक है, कि जिससे कि आपको सही से दिखे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला देख रहा हूँ दोस्तों, जिस फॉर्मूले का नाम है फिक्स्ड, ठीक है दोस्तों, फिक्स्ड। तो ये फिक्स्ड फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, इसका यूज हम लोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों अमाउंट मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है दोस्तों, ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मैंने अमाउंट लिख के रखा है। जैसे कि दोस्तों अगर आप टैली से रिलेटेड कोई स्टूडेंट है तो वो समझ सकता है कि मान लीजिए राउंड अप करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं और राउंड अप करने से होता क्या है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे एक्सेल में हम देख सकते हैं कि फिक्स करने से सेम उसी तरह यूज होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10,200.25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 10,200, ये क्या दिख रहा है, पूरा राउंड अप में दिख रहा है ना। अब यहाँ पे है 5,487.3, ठीक है, 3, और यहाँ क्या है, पूरा राउंड अप में दिख रहा है। तो दोस्तों यही होता है कि मतलब कि हमारे पास में जो अमाउंट होगा प्रॉपर, वो अमाउंट के यहाँ पे फिक्स करके वो निकाल देता है ये फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग सिंपली कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। पहला नंबर यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट अपने से टाइपिंग कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला को यूज़ करने जा रहा हूँ। इक्वल्स टू दूंगा, इक्वल्स टू देने के बाद में FIX लिखते ही दोस्तों हमारे सामने में यहाँ पे आ जाएगा। आप सिंपल इस पर डबल क्लिक कर लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला ले लेगा, ठीक है। उसका दिया नंबर पूछता है, तो नंबर हमारा यहाँ पे है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद कॉमा, इसके बाद ये डेसिमल पूछता है, तो हमारा तो डेसिमल यहाँ पे दोस्तों, डेसिमल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 0 कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। 0 के बाद वापस कॉमा लगाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों पूछेगा हमसे कि ट्रू या फॉल्स दोस्तों, ठीक है। मैं दोनों ही करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। मैं पहले क्या कर लेता हूँ दोस्तों, फॉल्स लगा लेता हूँ, ठीक है। फॉल्स पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ, हमारे सामने में राउंड फिगर होकर आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ट्रू और फॉल्स में क्या अंतर था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 10,200 के बीच में कोई कॉमा नहीं है, ठीक है। मगर यहाँ देखिए 10,200 के बीच में आपको कॉमा के साथ में यह ऑप्शन लाकर दे रहा है, ठीक है। अगर आप फॉल्स करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉमा भी ऐड हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में अगर फॉल्स के जगह पे आप ट्रू कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रू कर लेता हूँ, ठीक है, और इंटर करता हूँ दोस्तों, सिंपल इसी के जैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे निकाल कर आपको देगा। और डेसिमल के बाद जो भी अंक है दोस्तों यहाँ पे, ये उसको नहीं निकाल कर देगा, इसको एक राउंड फिगर में लाकर आपके सामने रख दे रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ड्रैग कर लेना है, ठीक है। यहाँ से नॉर्मली ड्रैग कर लीजिए, आपका यहाँ पे सारा राउंड फिगर में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसके बीच में कॉमा वगैरह की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है, फॉल्स का यूज कर लेना है,
ठीक है, फॉल्स का यूज कर लेना तो ये यहाँ पे इसको कॉमा में कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको फिक्स्ड वाला जो फॉर्मूला था दोस्तों इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में फॉर्मूला है दोस्तों राइट का, ध्यान से देख रहे हैं। आगे हमारे पास में फॉर्मूला है दोस्तों राइट का और लेफ्ट का, दो फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए, लेफ्ट है और राइट है। इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग कब करते हैं, कैसे करते हैं दोस्तों? एक्सेल में बहुत सारे ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज है जिसका की ज़रूरत हालांकि हर बार नहीं पड़ता है, मगर जान के रखने में क्या ही जाता है ना। इसलिए हम हर एक फॉर्मूला को जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग लेफ्ट के जो फॉर्मूला उसका यूज़ कैसे किया गया है। ठीक है, सिंपली क्या करना, इक्वल्स टू टाइप करके आपको लेफ्ट लिख लेना है। टैब लगाते ही आपके सामने में यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, या फिर लेफ्ट लिख के आप खुद भी ब्रैकेट को लगा सकते हैं। लगाने के बाद ये पूछेगा आपका टेक्स्ट, तो हम ये टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली, कॉमा। अब ये पूछ रहा नंबर, यानी लेफ्ट में से आपको कितने अंकों की, मतलब कितने लेटर्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, और मैं यहाँ ब्रैकेट बंद करके इंटर करता हूँ तो क्या करेगा, यहाँ पे जो 4 अक्षर था उसको यहाँ पे उठाकर लाकर दे दिया। और मैं जैसे नीचे करता हूँ तो जो भी 4 अक्षर है देखिए दोस्तों, सिंपल ये लाकर मेरे को दे देता है। तो लेफ्ट मतलब इस साइड के वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब राइट में आएंगे तो सिंपली आपको लेफ्ट जब समझ में आया तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि राइट में क्या करता है। ये राइट में भी क्या करेगा, वहाँ से जो भी कुछ रहेगा राइट साइड में जितना भी हम नंबर लेंगे उस हिसाब से वो निकाल कर हमको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, जैसे इक्वल्स टू RIG लिखते ही हमारे सामने में आ जाएगा। टेक्स्ट लेना है, सिंपल कॉमा लगाना है। अब राइट से आपको कितने अंकों की ज़रूरत है? ठीक है, मान लीजिए राइट से मेरे को 3 लेटर्स की ज़रूरत है। ठीक है, राइट से अंक नहीं 3 लेटर्स की ज़रूरत है। एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 जो भी रहेंगे यहाँ पे 3 वो उठाकर लाकर हमको दे देगा दोस्तों। ठीक है, मतलब 3 लेटर्स निकाल कर आपको यहाँ से राइट साइड से निकाल कर दे देगा। तो ये लेफ्ट और राइट का फंडा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों नंबर वैल्यू निकालने का। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों और कब करेंगे? जैसे कि मान लीजिए हम कोई नंबर टाइपिंग करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ। ठीक है, 20 2 बार मैंने लिख दिया। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जब मैंने यहाँ 20 लिखा और यहाँ 20 लिखा तो इसके एकदम कॉर्नर पे देखिएगा दोस्तों आपको एक ग्रीन कलर का यहाँ पे सिंबल नजर आएगा, छोटा छोटा। ठीक है, अब ये छोटा छोटा सिंबल नजर आने का कारण ये है कि ये दोनों टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट है। ध्यान से देखिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट है। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट रहता है तो हम लोग उसका जितना भी टोटल करें, इंटू करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई जो भी करें, हम लोग वहाँ उसका आंसर निकल कर नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट का तो हम लोग इंटू प्लस माइनस नहीं करके निकाल पाएंगे, नंबर होगा तभी निकाल पाएंगे, है ना। तो एक्सेल में क्या होता है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आपको इंटरव्यू सेक्शन में भी आप जा रहे हैं तो आपसे ये छोटा छोटा सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आप समझ लीजिए, उसके लिए ही आपको सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसका आंसर निकालना है, इक्वल्स टू इसको प्लस करता हूँ मैं इससे। ठीक है, तो देखिए मैं इंटर करता हूँ मगर ये ऐसे का वैसे ही रहता है, यहाँ पे आंसर निकाल कर नहीं देता। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे क्या देखा, नंबर सेक्शन, नंबर पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेकंड, हाँ, जैसे ही मैं यहाँ जाता हूँ इनको मैं नंबर सेक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, इक्वल्स टू इसको लिया प्लस इसको लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे आंसर निकल कर इसका आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि नंबर सेक्शन में रहने से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको शो होगा, उसमें भी जाइएगा तो कन्वर्ट टू नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए कन्वर्ट टू नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही नंबर का ऑप्शन आएगा तो ये एक साइड से दूसरे साइड आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज पहले क्या होता है, ये एक साइड रहता है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से हम लोग इसको राइट लेफ्ट सेंटर जो भी करना हो दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अभी जो यहाँ पे नंबर जो वैल्यू मैंने दे रखा है इसको समझना है सिंपली। तो इसको समझ लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, और ये सारे नंबर्स क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एकदम टॉप में टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या लिखा रहा है,
नंबर, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है टेक्स्ट। ठीक है, तो जब ये टेक्स्ट में है इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों नंबर वैल्यू फॉर्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे। सिंपल है, कैसे करना है आपको मैं दिखा देता हूँ। इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, ये आ जाएगा। टैब प्रेस करना है या डबल क्लिक करना है, उसके बाद इसको ले लेना है, क्लिक करके ब्रैकेट को बंद करना और इंटर प्रेस कर देना। तो दोस्तों हमारे सामने में इस तरह से ये फॉर्मेट निकाल कर आपको दे देगा नंबर वैल्यू का। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी टेक्स्ट कोई भी नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो उसे नंबर फॉर्मेट में नंबर वैल्यू में बदलने के लिए उसको हम लोग नंबर वैल्यू फॉर्मूले का यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे एक फॉर्मूला दोस्तों प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर। अब ये प्रॉपर फॉर्मूले का दोस्तों यूज हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे देख रहे हैं रवि कुमार लिखे हैं हम, मगर थोड़ा सा कैपिटल लेटर मतलब कि अपर केस एंड लोअर केस यहाँ पे नज़र आ रहा है, मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों मिलकर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि सब एकदम ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो यानी जो परफेक्ट है उसी को ही प्रॉपर कहा जाता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये हुआ कैसे। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डालता हूँ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर में PRO लिखते ही आ जाएगा। डबल क्लिक कर लिए मैंने, इसको टेक्स्ट को लेना है, ब्रैकेट को बंद करना है, इंटर कर देना दोस्तों। ठीक है, सिंपल आपके सामने में निकल कर आ जाएगा आंसर, ध्यान से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये जो कैपिटल लेटर वगैरह जो था यहाँ पे स्मॉल लेटर बीच बीच में मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन इनको देखो सबको ये समान कर देता है और यहाँ पे लाकर छोड़ देता है प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या करता है, हमारे छोटे अक्षर बड़े अक्षर जो भी मिलके जो थोड़ा गंदा रहता है, यानी कि टॉगल टाइप भी रहता है लेटर्स बहुत सारा, उसको भी ये इस तरह से कन्वर्ट करके आपके सामने में रख देगा दोस्तों। ठीक है, और इसको एक तरफ से आप कॉपी भी बोल सकते हैं। मान लीजिए जो लेटर्स लिखा हुआ है या यहाँ आपको अगर किसी ने कह दिया कि कॉपी करिए दोस्तों, ठीक है, कॉपी में कोई Ctrl+C Ctrl+V वगैरह यूज़ नहीं करना, तो इक्वल्स टू डालकर यहाँ पे आपको क्या करना है, वही प्रॉपर का जो फॉर्मूला था वो डाल देना है, इसको लेना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके इंटर करना, तो आपके सामने में आ जाएगा, ये सेम टू सेम ही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना। तो लीजिए, मैंने ना कॉपी किया ना पेस्ट किया, मैंने तो बस एक फॉर्मूला डाला, वो था प्रॉपर, और वहाँ पे हो गया कॉपी। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे सामने में दोस्तों एक फॉर्मूला है जिसका नाम है दोस्तों रिप्लेस। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, रिप्लेस। तो रिप्लेस को हम लोग कैसे समझेंगे, रिप्लेस को हम लोग समझते हैं, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है, ध्यान से देख लीजिए। नेम लिखा है मैंने, ओल्ड रोल नंबर लिखा है और न्यू रोल लिखा है। ठीक है, और रिजल्ट हमारा यहाँ पे निकल कर आया है दोस्तों। और ये आया कैसे दोस्तों, सिंपली हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग पहले नाम लिख लिया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा रिप्लेस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अब हम लोग किसी चीज़ की जगह पे कुछ और मुझे चाहिए, उसी को हम लोग रिप्लेस कहते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे ओल्ड रोल नंबर में RSCC डैश में यहाँ पे 0000-001, मतलब मान लीजिए ये एक रोल नंबर का फॉर्मेट में यहाँ पे देकर रेडी रखा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे स्कूल में नए बच्चे आते हैं तो उन लोगों का अगर जो भी रोल नंबर होगा तो बीच में यहाँ पे जो 4 जीरो है यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाए। ठीक है, और मैं अगर एक एक करके करूँगा तो मेरे को बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे रिप्लेस फॉर्मूला का यूज़ करके इसको क्या करता हूँ, एक साथ में सभी बच्चों का रोल नंबर यहाँ बीचों बीच में सेट हो जाएगा दोस्तों। बाकी यहाँ का जो पोर्शन है वो ऐसे ही सेम रहेगा। ठीक है, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी बच्चे रहेंगे। ठीक है, अब बीच में जो उन लोगों का रोल नंबर होगा वो सेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ से फॉर्मूला को हटा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट बना रखा, आप यहाँ से इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी और फॉर्मेट पे बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इक्वल्स टू डालना, इक्वल्स टू डालने के बाद आपको क्या लिखना है, रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं हमारे सामने में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सिंटेक्स देखिएगा, ये बोला ओल्ड टेक्स्ट, हमारा ओल्ड कौन सा है, ये है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ। अब ये पूछ रहा नंबर दोस्तों। ठीक है, तो नंबर हमको
कहाँ से मतलब ऐड करना है, मतलब ये जो ओल्ड टेक्स्ट है आपका, आपको नंबर कहाँ से ऐड करना है। तो देखिए आर जो मैंने लिखा वो 1 है, S2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये क्या है 6 है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ये जो जगह होगा, ये जो प्लेस है, ये 6 नंबर प्लेस है दोस्तों। ठीक है, तो हमको क्या करना है 6 से लेकर कॉमा, ठीक है, मतलब कि उसके नज़र में ये 4 ही घर हुआ ना, तो 6 से लेकर गिनेंगे तो 1 2 3 4 हुआ है ना, 1 2 3 4 हुआ। तो हमको 6 से लेकर 4 जगह ही हमको चेंजिंग चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ और जो मुझे रोल नंबर जो चाहिए यहाँ पे भी मैंने देखिए 4 अंक डाल के रखा है दोस्तों। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देना और इंटर प्रेस करना। तो दोस्तों आपके सामने में देखिए ये जो 00 था उसके बीच में यहाँ पे 1200 मैंने दे रखा था, वो आ गया, नीचे ड्रैग करते हैं तो ये अपने आप यहाँ पे जितना भी रहेगा सब इसके बीच में ऐड हो रहा है दोस्तों। ठीक है, समझ आया दोस्तों। सिंपली हमने क्या किया, इक्वल्स टू रिप्लेस, उसके बाद मैंने ओल्ड जो रोल नंबर डाला था उसको लिया, कॉमा 6 क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये डैश को भी गिनेगा। उसके बाद ये तो हो जाएगा 6। अब 6 से लेकर मतलब 4 अंक ही मुझे चेंज करना, तो 6 यहाँ डालने के बाद कितने चेंज करने हैं 1 2 3 4। ठीक है, उसका 4 यहाँ मैंने डाला, उसके बाद जो न्यू होगा वो लिया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस किया दोस्तों, हमारा आंसर हमारे सामने निकल कर आ गया। आई होप कि ऐसा करता हूँ दोस्तों आपको रिप्लेस भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है दोस्तों रिप्लेस के बाद रिपीट का दोस्तों। ठीक है, REPT रिपीट का फॉर्मूला दोस्तों। इसमें मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन बना के रखा दोस्तों जिसके थ्रू आपको मैं समझाने जा रहा हूँ रिपीट का हम लोग यूज़ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रिप्लेस अलग था और ये रिपीट अलग है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे तो बोलने में तो दोनों एक ही जैसा लग रहा है, रिप्लेस हो या उसी को रिपीट करना हो, लेकिन नहीं, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, एक तो रिपीट यहाँ पे 2 मैंने दे रखा है, पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको। ठीक है, रिपीट 2 जो मैं लिख के रखा हूँ पहले मैं इसको बता देता हूँ कि रिपीट में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या करना, इक्वल्स टू मैंने ले लिया, यहाँ पे लिख दिया REPT ब्रैकेट। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे नेम लिखा है मैंने उसको ले लिया। ठीक है, कॉमा दिया, सिंगल फिर डबल इन्वर्टेड में मैंने क्या किया 2 डाल दिया। ठीक है, 2 यानी कि मुझे ये जो नाम लिखा हुआ है ये कितने बार रिपीट करना है। ठीक है, मैंने 2 लिखा यानी 2 बार ये रिपीट होगा। 4 लिखिएगा आप तो आप 4 बार रिपीट होगा, 5 लिखिएगा तो 5 बार रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद इसको डबल कोट्स में क्लोज करके ब्रैकेट बंद और इंटर कर, तो देखिए यहाँ पे रवि लिखा हुआ और यहाँ पे 2 बार रवि रवि लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये एक रिपीट होता है, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना, ये रिपीट होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स बनाए हैं, कुछ स्टार्स देकर रखे हैं, लेकिन स्टार का मैंने एक यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट भी दे रखा है। ठीक है, तो ये डिजिटल फॉर्मेट दोस्तों आया कैसे, सिंपल हमको इसको समझना है। ठीक है, ये भी आपका काम आने वाला है, कभी भी काम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड, इस कीबोर्ड में मैं 2 स्टार दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे लिख दिया 2 3 4 5, क्यों ना ये इस तरह स्टार लिखा हुआ है तो देखने में और सुंदर लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू डालने के बाद यहाँ पे भी वही रिपीट का फॉर्मूला यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद सिंपल यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे स्टार दे रहा हूँ, आपको जो देना हो डबल कोट्स के अंदर में आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आइटम्स मतलब कि था उसको मुझे सिलेक्ट कर लेना, ये जो स्टार से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ, ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस किया, तो ये सिंपल यहाँ पे ये 2 ले लेगा। यहाँ पे अगर मैं 4 लिखता हूँ तो ये 4 में कन्वर्ट होगा, 3 लिखूंगा 3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 3 लिखा तो 3 आ गया, उसके बाद इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो इस तरह ये स्टार अपने आप ले लेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा रिपीट का दोनों जो फॉर्मूला इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास में एक फॉर्मूला है दोस्तों सर्च का। ठीक है, बहुत जन कंफ्यूज रहते हैं कि सर्च और फाइंड में अंतर क्या है दोस्तों। ठीक है, सर्च और फाइंड में अंतर क्या है, फाइंड क्या करता है, ढूंढता है। ठीक है, ढूंढना मतलब उसे हम जो लॉजिक देंगे, जो कमांड देंगे वही चीज़ को वो ढूंढेगा, लेकिन सर्च का मतलब आप खाली बोल दीजिए ना किसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है,
चाहे वो पाताल में भी छुपा हो हम उसको ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है। चाहे वो नकाब में क्यों ना हो, चाहे वो चेहरा क्यों नहीं चेंज कर लिया हो, फिर भी हम उसको ढूंढ के निकालेंगे। वो होता है सर्च, ठीक है। फाइंड क्या हो गया कि भाई वो टकला है, ठीक है, वो टकला है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टकला की ही तलाश में रहेंगे, कहाँ टकला है, कहाँ टकला, ठीक है। क्या पता उसके सर पे बाल भी आ गया हो, फिर भी हम लोग टकला को ही ढूंढेंगे, है ना, इस तरह है। तो वो होता है फाइंड, ठीक है। सर्च क्या करता है, चाहे आप जो भी दीजिए हम ढूंढ के निकाल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पोजीशन वाइज हम लोग यहाँ पे बना के रखे हैं फॉर्मूला को, ध्यान से देखिए फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ पोजीशन, मैंने यहाँ नेम दे रखा है सर्च टेक्स्ट, मुझे क्या ढूंढना, भी ढूंढना है, ठीक है। इक्वल्स टू लिख के यहाँ पे आपको सर्च टाइपिंग करना। सर्च में क्या बोला, फाइंड टेक्स्ट, आप कौन सा टेक्स्ट ढूंढना चाहते हो, भाई मैं भी को ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है, सिंपल भी को ढूंढना चाहता हूँ, कॉमा दे देता हूँ, विथ इन टेक्स्ट, मतलब किसमें से आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई रवि में से मैं भी को ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर देना, सिंपल यहाँ पे आपको इंटर प्रेस कर देना, तो ये बताएगा कि रवि में से भी लिखा हुआ तीसरे नंबर पे, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। अब तीसरा नंबर का जो भी रहेगा वो यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे देखिए जी कहाँ भाई, पहले नंबर पे है, ठीक है। अब ये देखिए एस कहाँ है भाई, पहले नंबर पे है, ठीक है। जे कहाँ है भाई, तीसरे नंबर पे, राजू में जे तीसरे नंबर पे। तो इस तरह ये सर्च करता है, ठीक है। अभी आप इसको यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, अभी मैं यहाँ कैपिटल में लिखा हूँ, अगर मैं इसको स्मॉल करता हूँ, नॉर्मल स्मॉल लेटर में करता हूँ, ठीक है, सॉरी ये तो ऑलरेडी स्मॉल में ही है, मान लीजिए मैं आई ढूंढता हूँ, ठीक है, तो आई देखिए स्मॉल में लिखा हो तो वो ढूंढ के निकाल दिया। अब मैं आई को कैपिटल करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ढूंढ के निकाल देगा, ठीक है। लेकिन ये होता है सर्च का कमाल, ठीक है। आप जो भी अक्षर दीजिए, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, मैं ढूंढ के निकाल दूंगा, ये बोलता है सर्च। लेकिन फाइंड क्या बोलता है, अगर आप कैपिटल है तो वो कैपिटल ही ढूंढ के निकालेगा, और स्मॉल है तो स्मॉल ही ढूंढ के निकालेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आई होप कि आपको सर्च समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा है, बस ख़त्म दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आज हम लोग कवर कर लिए दोस्तों कितने सारे फार्मूलाओं को। यहाँ पे ये एक फार्मूला का फॉर्मेट है दोस्तों, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए, ठीक है। रिपीट तो ही मैं 2 बार बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली क्या करना है आपको, जो भी कुछ मैं बताया हर जगह कुछ ना कुछ फॉर्मूला का यूज़ हुआ है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। आई होप कि आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया कुछ फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आ गया हो तो दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए हालांकि क्या होता है कि आज का समय तो ऐसे ही चला जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली जो सीखने को मिल रहा है सीखिए, जो भी सीखने को मिल रहा है सीखिए, और अपने छोटों को सिखाइए, भाई को सिखाइए, बंधुओं को सिखाइए, ठीक है। और ज़्यादा हो सके कभी इंटरव्यू वगैरह में जाए तो ये सब चीज़ रेडी करके जाए, क्योंकि हालांकि देखा जाता है कि एक्सेल में बहुत सारे जॉब मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं दोस्तों। तब तक आप इस वीडियो के ऊपर में प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को देखकर हर एक फॉर्मूला को अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए बन रहे हैं दोस्तों चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बनाने जाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट भी यहाँ पे सर्च के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों 8 फॉर्मूलाज और बचे हैं। टेक्स्ट वाला जो फंक्शन ग्रुप होगा दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग डेट में आते हैं, फिर लुकअप है, फिर मैथ है, फिर मोर फंक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में क्या है, एक्सेल का मतलब ही होता है बहुत बड़ा, ठीक है, मीडियम स्मॉल नहीं, ये एक्सेल है, ठीक है। और ये मुझे लगता है जहाँ तक एक्सेल नहीं है, डबल एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल, ये 10 बार एक्सेल है, ठीक है, इतना बड़ा है ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अच्छे से रहिए, चलिए टाटा बाय बाय।